चैप्टर 5 शमाल नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाह दिल लगी। 1 सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे मेलजूल रखते थे, यहाँ तक कि मेरे एक छोटे भाई से कहा करते थे, अब्बू उमर, तेरी नुफीर क्या हाल है। उमर की एक बुलबुल थी जिससे वो खेला करता था, फिर वो मर गई थी। मुत्तफ़िक़ अलैहि। नुफीर सुर्ख चुंच वाली चिड़िया थी। 2 सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक दफ़ा अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आप हमसे खुशतबई करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जो बात भी करता हूँ वो सच्ची होती है, यानी खुशतबई में भी मेरी ज़बान से गलत बात नहीं निकलती। रवाह अल-तिरमिज़ी। 3 सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवारी के लिए ऊँट मांगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुझे ऊँट के बच्चे पर सवार करता हूँ। उसने अर्ज़ किया, मैं ऊँट के बच्चे को क्या करूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जवान औनटनी भी तो ऊँटों के बच्चे ही होते हैं। रवाह अबू दाऊद व अल-तिरमिज़ी। 4 सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ए दो कान वाले। रवाह अल-तिरमिज़ी। 5 सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि एक जंगली आदमी का नाम ज़ार बिन हराम था। वो जंगल से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तोहफ़ा भेजा करता था। जब वो जाना चाहता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे तैयार करते थे, इसे कुछ सामान देते थे। एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ाहर हमारा जंगली सहरा है और हम इसके बाशिंदे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मोहब्बत करते थे। वो बदसूरत था। एक दिन वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, वो अपना सामान बेच रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे से आकर उसे हम आगोश कर लिया। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखता था। ज़ाहर बिन हराम, मुझे छोड़ दीजिए। पकड़ने वाला, ये कौन है। ज़ाहर मुड़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता है। जब उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने के साथ अपनी पीठ चिपकाने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से कहते हैं, इस गुलाम को कौन खरीदता है। ज़ाहर बिन हराम, अल्लाह की कसम आप मुझे खोटा कम कीमत पाएंगे। अल्लाह रसूल, मगर तो अल्लाह के नज़दीक कम कीमत नहीं है। या फरमाया, तो अल्लाह के नज़दीक महंगा है। रवाह अहमद वाल तिरमिज़ी। मिज़ा बग़ैर तनक़ीस व तक़रीर के किसी के साथ खुशतबई करना है। जिस मिज़ा से मना किया गया है वो है जिसमें झूठ और ज़ियादती हो, और हमेशा इस आदत को इख्तियार किया जाए, इसलिए कि ये आदत ज़ियादत हंसने और दिल की सख्ती का बाइस होती है। इससे कीने पैदा होते हैं, आदमी की हैबत और वक़ार ख़त्म हो जाता है। वो अशार जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। 1 अल्लाह ताला का इरशाद है, विम्या अलमना अलशाउर विम्या इनवी लहा सौरा यस 69। हमने उसे शेर नहीं सिखाए और ना इसके लायक था। 2 जनाब शरी रज़ी अल्लाह अन्हा ने उम्मुल मुमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कुछ अशार कहे हैं। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्न रवाहा के अशार कहा करते थे, कभी आप तैरफ़ा शायर के मुअल्लक़ा का ये मिसरा पढ़ा करते थे। वयातिक बिला ख़बर मन लम तज़ुद, तेरे पास ऐसी चीज़ भी खबरें लाएगी जिसे तूने सफ़र खर्च भी ना दिया होगा। मौजूदा दूर के मुवासलाती आलात से मुताल्लिक़ ये पेशगोई है जो पूरी हो चुकी है। टेलीफ़ोन, वायरलेस मोबाइल, टेलीविज़न वग़ैरह इसकी मिसालें हैं। 3 सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बहुत सच्ची बात जो किसी शायर ने कही है वो लबीद का कलिमा है, आला कलरूशे मा खला अल बातिल, याद रखो अल्लाह के सिवा हर चीज़ बातिल है। और उमैया बिन अबी सलत शायर करीब था कि मुसलमान हो जाए। मुत्तफ़िक़ अलैहि, यानी वो सलीम अल फ़तरत था। ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कही जब आपने इसका शेर सुना था। 4 सैयदना जंदब बिन सुफियान कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली पर एक पत्थर लगा तो वो खून आलूद हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शेर पढ़ा, हलंतिल्ला आसबा दमीत वाओ फ़ी सबील अल मा लक़ीत, तो एक उंगली ही तो है जिसने अल्लाह की राह में तकलीफ़ उठाई है। ये शेर इब्न रवाहा का है। 5 सैयदना बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि उनसे एक आदमी ने कहा, ए अब्बू हमारा किया तुम ग़ज़वा हुनैन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर भाग गए थे। अनाज़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, नहीं अल्लाह की कसम,
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीठ नहीं फेरी थी बल्कि जल्दबाज नौ मुस्लिम लोगों ने पीठ फेरी थी। उनका तीरों के साथ कबीला हौज़न ने सामना किया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी खच्चर पर थे। अबू सुफियान बिन हारिस बिन अब्दाल मतलब इस खच्चर की लगाम पकड़े हुए थे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शाह कह रहे थे, अन नबी ला कज़ब, अन इब्न अब्दाल मतलब, मैं नबी हूँ इसमें कोई झूठ नहीं है, मैं अब्दाल मतलब का बेटा हूँ। मुत्तफ़िक़ अलैहि। 6 सीदना बराअ रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा ख़ंदक़ के दिन मिट्टी ढो रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीठ गुबार आलूद हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्ज ज़ैल अशार पढ़ रहे थे, वल्लाह लोला अलमा अतदीना वला तसदक़ना वला सलीना। अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह का फ़ज़ल ना होता तो हम हिदायत ना पाते, ना सदक़ा करते और ना हम नमाज़ें पढ़ते। फ़ानज़लन सकीन तलीना वस्बत अलक़दामुन लाक़ीना, हम पर इत्मीनान नाज़ल फरमा। अगर हम दुश्मन से टकराएं तो हमें साबित कदम रख। वालम शरकुन क़द बगवा अलीना अज़ा आरादू फ़तना आबीना, मुशरिकीन ने हम पर सरकशी की है, मगर जब इन्होंने फितने का इरादा किया तो हमने इनकार कर दिया। यानी इन्होंने हमें दीन से फसलाना चाहा, मगर हमने इनकार किया और साबित कदम रहे। अबैना हमने इनकार किया, इन अल्फाज को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज़ से दोहराया। मुत्तफ़िक़ अलैहि। 7 सीदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं, मुहाजिरीन और अंसार खंदक खोदते और मिट्टी ढोते हुए ये शेर पढ़ रहे थे, नहन अलज़ीन बायवा महमदा, अली अलजहाद मा बकीना अबदा। हम वो हैं जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी ज़िंदगी तक जिहाद पर बैत की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं जवाब देते हुए ये शेर पढ़ते रहे थे, अल्लम ला यशिल्ला यशल-आखिरा, फ़ागफ़र लला अनसार वाल महाजर। ए अल्लाह ज़िंदगी तो आखिरत ही की ज़िंदगी है, तो अंसार और मुहाजिरीन को बख्श दे। मुत्तफ़िक़ अलैहि। हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करते हैं, आखुर अलैहि लनबोत ख़ातिम, मन अल मशूद यलू वाओ यशद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर महर नबुवत चमक रही है, उसकी अल्लाह की तरफ से गवाही दी गई है, वो चमक रही है और आपकी नबुवत की गवाही दे रही है। वाओ ज़म अलाला इसमन नबी इला इस्मा, अस्काल फ़ी ख़ुम्स अलमुज़नाशद। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को अपने नाम के साथ मिला लिया है। जब 5 नमाज़ों के लिए मुअज़्ज़िन अशहदु मुहम्मद रसूल अल्लाह कहता है, वाओ शक्ला मन इस्माल अजला, फ़ज़ू अलर्श महमूद वहाज़ा मुहम्मद। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अपने ही नाम से मुश्तक़ किया है। चुनूंचे साहब अरश अल्लाह ताला महमूद है और ये रसूल अल्लाह मुहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी आताना बाद यास वफ्तरा, मन अलरसल वाला वसान फ़ी अलारज़ तुअब्द। रसूलों के वक्फ़े और नाउम्मीदी के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए। जब ज़मीन में बुतों की पूजा की जाती थी, फ़ामसी सराजन मुस्तनीरा वाओ हादी, यलू कमाला अलसिक़ील अलमुंद, वो रोशन चराग़ और रहनुमा बिन गए और इस तरह चमक रहे हैं जिस तरह निकल हिंदी तलवार चमकती है। हिंदी तलवारें अहल अरब में बहुत मशहूर थीं। वाओ आनज़रना नारा वाओ बशरिल जनता, वाओ इल्मना अल-इस्लाम फ़ाल्लाह अहमद। आपने हमें जहन्नम की आग से डराया है और जन्नत की खुशखबरी दी है, हमें इस्लाम की तालीम दी, सो हम अल्लाह की तारीफ़ करते हैं। वाओ तलह अल-ख़ालिक़ रबी वाओ ख़ालक़ी, लज़लक मा इमरतफ़ी अलना साशद। ए अल्लाह तो ही मखलूक का माबूद मेरा रब और मेरा ख़ालिक़ है, लिहाजा जब तक मैं ज़िंदा रहा यही गवाही देता रहूँगा। तालीत रबिल अलना सन कौल मन दुआ, सवा कलान ताला वाओ आमजद। ए लोगों के मालिक तो उस शख्स के कौल से बुलंद वाओ बरतर है जो तेरे सिवा किसी और को पुकारे, तो ही बुजुर्ग वाओ बरतर है। लक अल ख़ालिक़ वालनुमा वालामर के, फ़ायक नसतदी वायक नब्द। कायनात तेरी ही तफ़्लक़ है, सब निमती तेरी हैं और हर मुआमला तेरे कंट्रोल में है, लिहाजा हम तुझी से हिदायत तलब करते हैं और तेरी ही इबादत करते हैं। बतीब रस्मुन लिल रसूल वाओ मो, मुनीर वाओ क़द तफ़ू अर्रसूम वाओ तहमद। तैबा मदीना में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निशानात मिंबर वग़ैरह मौजूद हैं। हालांकि दुनिया में बड़े बड़े निशानात मिट जाते हैं, नमरूद, फ़रून, शदाद और क़ारून के महलात वाओ बाग़ात का नामो निशान तक बाकी नहीं है। मुतरजिम, इरफत बहा रस्म अल रसूल वाओ अदा, वाओ क़बरा बवारी अल्तराब वाओ मुलहद। मैं इन निशानात से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अहद को पहचानता हूँ, और इस क़बर को भी जिसे मिट्टी ने छुपा रखा है। आनी अल रसूल फ़ान अल फ़ज़िला, अली अलबरियत बिलतक़वे वाओ बालजूद। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मुराद हैं,
बेशक अल्लाह ताला ने इन्हीं तक़वा और सखावत की वजह से पूरी मखलूक पर फजीलत दी है। फ़ना अल रसूल वाओ फ़ना अल हक़ नतबा हत्ता अल मिस्मात वाओ नसर गैर महदूद। हम में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन हक़ मौजूद है, जिसकी हम पैरवी करते ही मौत तक हम इस दीन की गैर महदूद मदद करते रहेंगे। शमाल नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, मुसलमान आदमी का लिबास। 1। अल्लाह ताला का इरशाद है, वसाबक फिल तैर सूरत अल-मुदस्सिर 4। इन्हें पानी से धो और अपने नफ्स को गुनाहों और नाफरमानियों से पाक कर। 2। सैयदा सलमा बयान करती हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक कमीज़ सब कपड़ों से ज़्यादा महबूब थी। कमीज़ निस्फ पंडलियों तक पहुँचने वाला लंबा करता है। 3। सैयदना इब्न उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स तकब्बुर और गौर से अपने कपड़े को ज़मीन पर घसीटे क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसकी तरफ नज़र करम नहीं करेगा। रवाह अल-बुखारी। 5। सैयदना इब्न उम्र रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पगड़ी बांधते थे तो इसका पल्लू कंधों के दरमियान लटका देते थे। रवाह अल-तिरमिज़ी। 6। जनाब सालिम के बाप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहबंद, कमीस और पगड़ी में जिस चीज़ को किसी ने तकब्बुर से लटकाया और ज़मीन पर घसीटा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसकी तरफ नज़र करम नहीं करेगा। रवाह अबू दाऊद वालनसाई। 7। सैयदना अबू सईद ख़दरी रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, मोमिन का तहबंद उसकी निस पंडलियों तक है। अगर पंडलियों और टखनों के दरमियान हो तो कोई हरज नहीं है। जो इससे यानी टखनों से नीचे होगा वो आग में होगा। ये अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा फरमाए। और जिसने अपना तहबंद तकब्बुर से घसीटा उसकी तरफ क़यामत के दिन अल्लाह ताला नज़र रहमत से नहीं देखेगा। 8। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उम्र रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं, मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुज़रा, मेरा तहबंद गीला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्लाह, अपना तहबंद ऊंचा कर। मैंने इसे ऊंचा कर लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ऊंचा कर। मैंने इसे और ऊंचा कर लिया। फिर मैं उसे मुसलसल ऊंचा करता रहा। किसी आदमी ने मुझसे कहा, कहूं तक तो उसे ऊंचा करेगा? इब्न उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, निस्फ पंडलियों तक। रवाह मुस्लिम। 9। सैयदना समरा बिन जंदब रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़ेद कपड़े पहना करो इसलिए कि ज़्यादा पाकीज़ा और अच्छे होते हैं। अपने मर्दों को सफ़ेद कपड़ों में कफनाया करो। रवाह अहमद वग़ैरह। 10। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिस शख्स ने दुनिया में शोहरत के लिए कोई कपड़ा पहना, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे ज़िल्लत का लिबास पहनाएगा। रवाह अहमद। 11। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, खाओ पियो और सदका करो। असराफ, फजूल खर्ची और तकब्बुर के बग़ैर लिबास पहनो। रवाह अहमद। यानी खाने पीने और लिबास पहनने में असराफ और तकब्बुर से बचो। खुलासा। 1। इमाम नूवी रहमा अल्लाह ने लिबास की अहादीस ज़िक्र करके उनका दर्ज ज़ैल खुलासा बयान किया है। इस्तबाल, लटकाना तहबंद, कमीज़, पगड़ी और कपड़े में होता है। अगर गुकबर की वजह से असबाल हो तो तखनों के नीचे असबाल जायज़ नहीं है। अगर तकब्बुर के बग़ैर हो तो मकरूह है। बेहतर यही है कि अज़ार तहबंद निस्फ पंडलियों तक हो और टखनों तक बल्ला कराहत जायज़ है, और जो टखनों से नीचे हो तो वो नाजायज़ है। 2। हाफिज़ इब्न हज्जर रहमा अल्लाह ने फ़तह अल-बारी में ज़िक्र किया है, उनकी राय है कि लिबास का टखनों के नीचे होना नाजायज़ है। वो कहते हैं कि काज़ी इयाज़ रहमा अल्लाह ने मर्दों के हक़ में टखनों के नीचे असबाल के मना होने पर इजमा नक़ल किया है। औरतें इससे मुस्तस्ना ही, इनके लिए टखने छुपाना लाजिम है। फिर इब्न हज्जर रहमा अल्लाह ने फरमाया, हासिल नतीजा ये है कि मर्दों की 2 हालतें हैं। एक हालत मस्तहब है और वो है कि तहबंद को निस्फ पंडलियों तक रखा जाए। दूसरी हालत जो ज़र की है और वो ये है कि तहबंद को आदमी टखनों तक लटका ले। पूरे कलाम का मफ़हूम ये है कि कपड़े, पाजामे और पैनट को तखनों से नीचे तक लटकाना नाजायज़ है। 3। सैयदना अब्दुल्लाह बिन इमरू रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर 2 जर्द रंग ज़फ़रानी कपड़े देखकर फरमाया, ये किफ़ार के कपड़े हैं, लिहाजा इन्हीं मत पहना करो। रवाह मुस्लिम। हदीस से हासिल होने वाला फ़ायदा। 1। मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि किफ़ार के से कपड़े पहने और उनकी तरह की पोशाक पहनकर ज़ीनत हासिल करे, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिस शख्स ने किसी कौम से मुशाबहत इख्तियार की वो इन्हीं में शुमार होगा। अक्सर इस्लामी ममालिक में किफ़ार के साथ मुशाबहत आम हो चुकी है।
जैसे तंग पतलून का पहनना है, कौबुए और शार्लिस्टून वगैरह का नाम देते हैं। मैंने एक आलम को सुना जो तंग पतलून पहनने के बारे में एक जवान के सवाल का जवाब दे रहे थे। इस आलम ने उसे जवाब दिया कि तंग पतलून पहनना हराम है, इसलिए कि वो सत्तर को जाहिर कर देती है और इसमें किफ़ार के साथ मुशाबहत भी है। 2. रहा सर का लिबास तो वो तमाम इनतों का शियार है। बाज़ मुसलमान इसमें भी किफ़ार से मुशाबहत करते हैं और वो पैनट पहनते हैं और इन्होंने फ़ौजियों पर लाजिम कर दिया है और इन्हें ऐसी टोपी पहना दी है जिसे किफ़ार पहनते हैं। इसे बाज़ दौलतमंद और बाज़ हुकूमती एहलकार धूप से बचने के लिए पहनते हैं। अगर वो सर को लंबी रूमी टोपी, पगड़ी या रुमाल से ढक लें तो उनके सरों के लिए ज़्यादा सही है। इस तरह किफ़ार से तशब्बुह भी ना होगा। यह मुशाबहत इतनी आम हो गई है यहाँ तक कि लोगों को शऊर ही नहीं है कि इसमें शरीयत की सख्त मुखालफत है। फ़ाना अल्लाह वाना अलैया राजावन। हम किस तरह किफ़ार से जंग कर सकते हैं जबकि हम उनके लिबास और आदात में इनसे मुशाबहत करते हैं। हम पर लाजिम था कि नफ़ा बख्श में उनकी तक़लीद करते, जैसे हवाई जहाज़, टैंक और तोपों की सनत में इनसे फ़नून हासिल करते जो हमारे दीन और हमारी सरज़मीन की हिफाजत में हमारी मदद करते। शमाल नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, मुसलमान औरत का लिबास। 1. अल्लाह ताला का इरशाद है, ये अलिफिल यूचा अनबोकुल लज़याजिक अबंतिक वनिसाई अलूमो उमीनिन युदनीन अलविन मिनु जिल्लाबी बिन ज़िकलिफिल दालनुना ये अन युवरफ़ फिल्ला युवज़न वक्लनिल अलल गेफूरा रहीमा। सूरत अल-अहज़ाब 59। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों, बेटियों और ईमानदारों की औरतों से कह दीजिए कि वो अपने ऊपर अपनी चादरों का कुछ हिस्सा लटका लिया करें, इससे आसानी से पहचान ली जाएंगी कि ये शरीफ आज़ाद औरतें हैं, फिर इन्हें तकलीफ़ ना दी जाएंगी और अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। 2. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जिस शख्स ने अपना कपड़ा तकब्बुर से ज़मीन पर घसीटा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इस पर नज़र रहमत नहीं करेगा। सैयदा सलमा ने अर्ज़ किया, औरतें अपने दामनों के साथ किस तरह करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस आयत और हदीस से ये फ़ायदा हासिल होता है। 1. औरत का लिबास लज़मन चौड़ा और लंबा होना चाहिए जो कदमों को ढांपता हो, बरखिलाफ़ मर्दों के कि इन्हीं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि वो अपने कपड़ों को निस्फ़ पिंगली तक रखें और टखन सीने नीचे तक ज़्यादा ना करें। हमारे ज़माने में मुआमला उलट गया है। मर्द अपने कपड़ों को टखनों के नीचे तक लंबा करते हैं और आग में दाखिल होने के लिए पेश करते हैं, और औरतें घुटने या इससे भी ऊपर तक अपना लिबास रखती हैं। इस अमल से वो जन्नत में दाखिल होने से महरूम होती हैं, जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में इरशाद फरमाया है, कुछ औरतें लिबास पहनने के बावजूद नंगी होती हैं, गैर महरमों को अपनी तरफ माइल करती हैं, खुद उनकी तरफ माइल होती हैं। उनके सर बख्ती ऊँटों की कोहानों की तरह एक तरफ को झुके हुए होते हैं, अपने सर के ऊपर बालों को इकट्ठा करके एक तरफ झुका देती हैं। वो जन्नत में दाखिल ना होंगी, ना इसकी खुशबू पाएंगी, अगरचे इसकी खुशबू इतनी मसाफत से भी पाई जाती है। रवाह मुस्लिम। मतलब ये है कि जो औरत अपनी पिंडली या जिस्म का कुछ हिस्सा ननगा करती है और अपनी चाल में इधर इधर माइल होती है, मटकती है, इसका सर बालों के जोड़े की वजह से बुलंद होता है जैसे ऊँट की कोहान होती है, वो जन्नत में दाखिल ना होगी यहाँ तक कि वो अपने जुर्म की सज़ा पाएंगी। 2. जब औरत के कदम का ननगा होना भी जायज़ नहीं है तो इसका चेहरा इससे भी ज़्यादा हक़ रखता है कि उसे ननगा ना किया जाए, इसलिए कि चेहरे ही से वो पहचानी जाएगी और उसी में ज़्यादा फितना होता है। औरत की बेपर्दगी किफ़ार और अजनबियों की तक़लीद और उनके साथ मुशाबहत है। हदीस में वारिद है, जो कोई किसी कौम से मुशाबहत करता है वो इन्हीं में शुमार होता है। रवाह अबू दाऊद। काश कि हम नफ़ा बख्श इजादात में उनकी तक़लीद करते, जैसे गोताखोर कश्तियाँ, आबदोज़ें, सबमरीन्स और पानी के अंदर से पानी के अंदर निशाना बनाने वाले गोले, टार्पीडोज़, उसी तरह पानी से पानी के अंदर से छोड़कर दूसरे मुल्कों में गिराए जाने वाले गोले, एंटी ब्लिस्टिक मिसाइल्स वगैरह जो हमें फ़ायदा पहुँचाते। खलीद व अलगरबी लकन बिलफजूर वन अलबिस्तियाज़वा बालकशूर। इन मुसलमानों ने यूरोप के फसक़ो फजूर और बेहयाई की तक़लीद की है, मग़ज़ की बजाय इन्होंने छिलके हासिल किए हैं। 3. इस बारे में ज़िम्मेदार और जवाबदेह बाप, ख़ावनद और भाई हैं। हर निगरान औरतों का ज़िम्मेदार है। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तुम्हारा हर शख्स निगरान है और हर निगरान से उनकी रईत ज़ेर दस्तों के बारे में बाज़ परस होगी। मुत्तफ़िक़ अलैहि। शमाल नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, सोने और अंगूठी का पहनना। 1. सीदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांदी की अंगूठी बनवाई जिसमें
मुहम्मद रसूल अल्लाह के अल्फाज नक्श थे। मुत्तफ़िक़ अलैहि। 2 सीदना अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की अंगूठी से मना किया है। मुत्तफ़िक़ अलैहि। ये मुमानत मर्दों के लिए है। 3 सीदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी शख्स के हाथ में सोने की अंगूठी देखी तो उसे उतार कर फेंक दिया और फरमाया, क्या तुम्हारा कोई शख्स चाहता है कि आग का अंगारा उठाकर अपने हाथ में रख ले? जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए तो अंगूठी वाले आदमी से कहा गया, अपनी अंगूठी उठाकर इसको बीचकर फ़ायदा हासिल कर ले। इसने कहा, नहीं अल्लाह की कसम, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फेंक दिया है तो मैं इसे कभी नहीं उठाऊंगा। मुत्तफ़िक़ अलैहि। 4 सीदना अली रज़ी अल्लाह अन्हा बिन अबी तालिब बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मना किया कि मैं अपनी अंगूठी इस उंगली में या इससे मिलने वाली उंगली में पहनूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरमियानी उंगली और इससे मिलने वाली सबाबा की तरफ इशारा किया। रवाह मुस्लिम। नसाई की एक रिवायत में है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सबाबा और दरमियानी अंगुली में अंगूठी पहनने से मना फरमाया। सबाबा अंगूठे के साथ वाली और वस्ती सबाबा के साथ वाली उंगली का नाम है। 5 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है वो रेशम और सोना ना पहने। अखरजा अल हाकिम। 6 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सोने और रेशम के बारे में ये दोनों चीज़ें मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम हैं और उम्मत की औरतों के लिए हलाल हैं। रवाह अबू दाऊद व अनसाई। इससे मुराद असली रेशम है जो रेशम के कीड़े से पैदा होता है, मसनूई रेशम नहीं जो आजकल मौजूद है। 7 सीदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किसी सहाबी के हाथ में सोने की अंगूठी देखी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मुंह मोड़ लिया। फिर इसने लोहे की अंगूठी बनवाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बुरी है, ये जहन्नमीव का जेवर है। फिर इसने चांदी की अंगूठी खरीदी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। रवाह अहमद। 8 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मेरी उम्मत से जिस शख्स ने सोना पहना और उसी हालत में वो मर गई, इस पर जन्नत का सोना हराम हो गया। रवाह अहमद। मुराद ये है कि वो जन्नत में दाखिल ना होगा। इन हदीस से हासिल होने वाला फ़ायदा। 1 सोना मर्दों पर हराम, औरतों के लिए हलाल है। और मुस्लिम वो है जो अल्लाह और इसके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम पर सरे तस्लीम खम कर दे, उन पर खलूसा नियत से अमल करे। 2 जब कोई आदमी शादी के लिए सोने की अंगूठी पहने जिसे मंगनी की अंगूठी कहते हैं तो वो भी हराम और कबीरा गिना है, इसलिए कि इसने अपने दीन के अहकाम की खिलाफ वर्जी की। अरू उसने किफ़ार वाओ निसारी की तक़लीद की जिन्होंने मंगनी की अंगूठी की बदअत ईजाद की है। और जो शख्स किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करे वो इन्हीं में शुमार होता है। और सोने की अंगूठी पहनने से औरतों के साथ मुशाबहत होती है। हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के साथ मुशाबहत करने वाले मर्दों पर लानत की है। रवाह अल-बुखारी। 3 मर्दों के लिए चांदी की अंगूठी जायज़ है, अलबत्ता उसे भी मंगनी की अंगूठी के तौर पर ना पहना जाए ताकि किफ़ार के साथ मुशाबहत से बचा जाए। शमाल नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान लिबास में जीनत का बयान। 1 अल्लाह ताला का इरशाद है, वसाबक फिलतैर सूरत अल-मुदस्सिर 4 और अपने कपड़ों को पाक साफ कीजिए। इब्न कसीर रहमा अल्लाह ने इस आयत की तफसीर जिक्र की है जिसका खुलासा दर्ज झैल है, कपड़ों को धो डाले और अपने नफ्स को गुनाहों और नाफरमानियों से भी पाक कीजिए। 2 अल्लाह ताला ने फरमाया है, या बनी आदमी खुजा ज़ीनतकुम इन्द कुल मस्जिदा सूरत अल-अराफ 31। ए आदम की औलाद, हर नमाज के वक्त अपनी जीनत इख्तियार करो। इस आयत की तफसीर में इब्न कसीर सीदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत करती हैं, लोग भी अल्लाह का नंगे तवाफ़ करते थे, फिर अल्लाह ने इन्हीं जीनत इख्तियार करने का हुक्म दिया। और जीनत से मुराद लिबास है, और ऐसा लिबास जो सत्तर को छुपाए। इसके अलावा उम्दा कपड़ा और दूसरा सामान जो जीनत का बाइस हो इख्तियार किया जाए, यानी वो लिबास सातिर होने के अलावा साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत भी हो तो बेहतर है। इस आयत और इसका मफ़हूम जो सुन्नत में वारिद है उसकी रूह से नमाज के वक्त अजमल, आरास्ता और ख़ूबसूरत होना मुस्तहब है। ख़ासतौर पर जुमा और ईद के दिन खुशबू भी जीनत का हिस्सा है, मसवक भी, इसलिए कि वो जीनत की तकमील का बाइस है और बेहतर लिबास सफ़ेद लिबास है। 3 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सफ़ेद कपड़े पहना करो इसलिए कि वो ज़्यादा सुथरे और पाकीज़ा होते हैं।
सफ़ेद कपड़ों ही में अपने मर्दों को कफनाया करो। रवाह मुस्लिम। 4 सीदना बराआ बिन आज़िब बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियाने कद के थे। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुर्ख जोड़े में देखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खूबसूरत लगते थे कि मैंने कभी आपसे ज़्यादा खूबसूरत किसी चीज़ को नहीं देखा। मुत्तफ़िक़ अलैहि। 5 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस शख्स के दिल में एक दाने बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। एक आदमी ने कहा, आदमी पसंद करता है कि उसका कपड़ा खूबसूरत हो, जूता खूबसूरत हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। तकब्बुर तो है हक़ को ठकराना, इनकार करना और लोगों को हक़ीर जानना। रवाह मुस्लिम। 6 अब्बू अलाहुस के बाप रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, मेरे कपड़े रद्दी थे। अल्लाह रसूल, या तेरे पास माल नहीं है? वो आदमी, जी हाँ मेरे पास माल है। अल्लाह रसूल, कौन सा माल है? वो आदमी, ऊँट, गायें, बकरियाँ, घोड़े और ग़ुलाम। अल्लाह रसूल, जब अल्लाह ने तुझे माल दिया है तो तुझ पर अल्लाह की नेमत और सखावत का असर ज़ाहिर होना चाहिए। रवाह अहमद। 7 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिस शख्स को अल्लाह ने कोई नेमत अता की हो तो अल्लाह ताला पसंद करता है कि इसके बंदे पर इसकी नेमत का असर ज़ाहिर हो। रवाह अहमद। शमाल नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, नमाज और लोगों के लिए ज़ीनत इख्तियार करना। 1 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तुम में से अगर कोई एक या तुम सब माली हिम्मत पाओ तो मेहनत और मजदूरी के 2 कपड़ों के अलावा जुमा के दिन 2 अच्छे कपड़े पहनने में क्या हरज है, या कोई हरज नहीं है। रवाह अबू दाऊद। 2 सीदना जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं, हम बनी अनमर के ग़ज़वा के सिलसिला में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले। मैं एक दरख्त के नीचे थे, देखा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धूप में खड़े थे। जाबिर, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साये के नीचे तशरीफ़ लाइए। अल्लाह रसूल आते हैं, सलाम कहते हैं और उतर आते हैं। जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा छोटी छोटी ककड़ियाँ लाकर सिबिल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करते हैं। अल्लाह रसूल, ये कहाँ से लाए हो? जाबिर, हम ये मदीना से लाए हैं। सीदना जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा का चरवाहा आता है, इस पर 2 पुरानी बोसीदा चादरें थीं। उसकी तरफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। अल्लाह रसूल, किया इसके लिए इनके अलावा 2 कपड़े नहीं हैं? जाबिर, क्यों नहीं, इसके लिए ज़नबील में 2 कपड़े हैं जो मैंने इसे पहनाए थे। अल्लाह रसूल, उसे बल्ला, वो उन दोनों कपड़ों को पहन ले। चरवाहा आकर दोनों कपड़े पहनकर चला जाता है। अल्लाह रसूल, उसे किया हवा, उसे किया हुआ, अल्लाह इसकी गर्दन मारे, किया ये भलाई नहीं है। यानी उसने तअम्मुल नहीं किया और फ़ौरन चला गया। ज़ीनत पर हमारी नज़र ही नहीं पड़ी। चरवाहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम सुनता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन अल्फाज, अल्लाह इसकी गर्दन मारे, से नेक फाल लेता है और पूछता है, अल्लाह की राह में है अल्लाह के रसूल? अल्लाह रसूल, अल्लाह की राह में। फिर वो चरवाहा अल्लाह की राह में शहीद हो जाता है। रवाह इमाम मालिक वाला हाकम। शमाल नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, इस्लाम में सफाई का मकाम। 1 सीदना जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में हमसे मिलने के लिए तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक परागनदा बिखरे हुए बालों वाला आदमी देखा तो फरमाया, किया इसके पास कोई चीज़ तेल कंघी वगैरह नहीं है जिससे अपने बालों को दुरुस्त सेट कर लेता? एक और आदमी को देखा जिसके कपड़े मेले थे तो फरमाया, किया इसके पास ऐसी कोई चीज़ साबुन वगैरह नहीं है जिससे अपने कपड़े धो लेता? रवाह अहमद वगैरह। 2 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिसके बाल हों तो वो उनकी इज्जत करे। रवाह अबू दाऊद। 3 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, 10 खसलतें फितरी हैं, मूंछों का कितरना, दाढ़ी का बढ़ाना, मसूअ करना, नाक में पानी चढ़ाना, नाखून तराशना, उंगलियों के खला और गिरहों को अच्छी तरह धोना, बगलों के बाल नोचना, ज़ेरनाफ बाल मुंडना, असतनजा करना और कली करना। रवाह मुस्लिम। 4 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, 5 चीज़ें फितरी हैं, यानी फितरत उन पर अमल करने का तकाजा करती है। खतना करना, ज़ेरनाफ बालों को मुंडना, नाखून तराशना, बगलों के बाल नोचना और मूंछें कितरना। मुत्तफ़िक़ अलैहि। शमाल नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, सलाम करने के आदाब। 1 अल्लाह ताला का इरशाद है, वलंज़ा हुआ तुम बिताहता फ़िलहलुआ बहुसदीन मिनुहा और रुदुहा, सूरत अल-अंसा
86 जब तुम्हें सलाम कहा जाए तो उसे से बेहतर सलाम से जवाब दो या उसी को लौटा दो। 2 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के ज़्यादा नज़दीक वो शख्स होता है जो लोगों को सलाम करने में पहल करे। रवाह अबू दाऊद व अहमद। 3 सैयदना अब्दुल्लाह बिन इमरू रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करते हैं कि एक आदमी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन सा इस्लाम बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो खाना खिलाए और हर जाने पहचाने और इन जाने को सलाम कहे। मुत्तफ़िक़ अलैहि। 4 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम जन्नत में दाखिल ना होगे यहाँ तक कि तुम ईमान ले आओ, और तुम सच्चे मोमिन ना होगे जब तक तुम आपस में मोहब्बत ना करोगे। किया मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बताऊं जब तुम इस पर अमल कर लो तो तुम आपस में मोहब्बत करने लगोगे। आपस में सलाम फैलाओ। 5 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सवार पैदल चलने वाले को, पैदल चलने वाला बैठे हुए को और थोड़े आदमी ज़्यादा आदमियों को सलाम कहीं। मुत्तफ़िक़ अलैहि। 6 सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के पास से गुज़रते तो इन्हीं सलाम कहा। मुत्तफ़िक़ अलैहि। 7 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब अहल किताब तुम्हें सलाम कहीं तो कहो वालेकुम। मुत्तफ़िक़ अलैहि। 8 सैयदना इमरान बिन हसीन रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करते हैं कि एक आदमी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहा, अस्सलामु अलैकुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब दिया। वो बैठ गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 10 नेकियां। फिर दूसरे आदमी ने आकर कहा, अस्सलामु अलैकुम वाओ रहमा अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब दिया। वो बैठ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 20 नेकियां। फिर एक और आदमी ने आकर कहा, अस्सलामु अलैकुम वरहमा अल्लाह वाओ बरकाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब दिया। वो बैठ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 30 नेकियां, यानी एक दफ़ा अस्सलामु अलैकुम कहने पर 10 नेकियां मिलती हैं। इसका एक दफ़ा जवाब देने पर भी 10 नेकियां मिलती हैं। इन 3 आदमियों ने गो एक दफ़ा अस्सलामु अलैकुम कहा था, मगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों को जवाब दिया था, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 30 नेकियां हासिल हुईं और उनको 10-10। मुतरजिम रवाह अल-तिरमिज़ी व अबू दाऊद। 9 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब तुम घर में दाखिल हो तो अहल खाना को सलाम कहो, वार जब घर से निकलो तो अहल खाना से सलाम के साथ रुखसत हुआ करो। रवाह अल-बयाक़ी। हुस्न। 10 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ए प्यारे बेटे, जब तो अपने अहल खाना के पास आए तो सलाम कह, तुझ पर और तेरे अहल खाना पर बरकत नाज़िल होगी। रवाह अल-तिरमिज़ी। 11 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स सलाम से पहले बात शुरू कर दे उसे जवाब ना दो। रवाह फ़ी अल-हलिया वाओ हसना अल-अलिबानी। 12 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स अपने भाई से मिले तो उसे सलाम के, अगर इनके दरमियान कोई दरख्त, दीवार या कोई पत्थर हाइल हो जाए, इसकी उठमी हो जाने के बाद फिर उससे मिले तो फिर उसे सलाम कहे। रवाह अबू दाऊद। 13 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अगर कोई जमात कहीं से गुज़रे तो उनकी तरफ से एक आदमी का सलाम कहना काफ़ी है, और बैठने वालों से भी एक ही आदमी जवाब दे तो सब की तरफ से किफ़ायत करता है। रवाह अबू दाऊद। 14 सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे किसी काम से भेजा, फिर मैं उनसे आ मिला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे थे। कतीबा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। खैर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ इशारा किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग हुए तो मुझे बुला कर फरमाया, तूने अभी मुझे सलाम कहा था और मैं नमाज पढ़ रहा था। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी औनटनी का मशरिक़ की तरफ रुख किए हुए थे। रवाह मुस्लिम। 15 सैयदना इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि मैंने बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा, नमाज पढ़ने के दौरान जब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कहते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह जवाब देते थे? सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह कहते थे। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा ने हाथ फैलाकर दिखाया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ फैलाने के साथ जवाब देते थे। रवाह अबू दाऊद व तिरमिज़ी। ये हदीस इस बात की दलील है कि जब कोई शख्स नमाज पढ़ने वाले को सलाम कहे तो वो बग़ैर बोले अपनी दाएं हथेली को सीधी फैलाकर इशारे से जवाब दे, और कुरान पढ़ने वाले, जिक्र करने वाले, मदरस पर और मस्जिद में दाखिल होते वक्त सलाम कहना बदरजहा औली बेहतर है। 16 सलाम कहना अहल जन्नत की दुआ है।
जब वो आपस में मुलाकात किया करेंगे। 17 अस्सलामु अल्लाह ताला के इस्माए हसनी में से एक नाम है। 18 अस्सलामु का मानी फ़रेब, ख़यानत और गद्दारी से कामिल अमन व सलामी है। 19 अस्सलामु मोहब्बत का रास्ता, मुहिब ईमान का रास्ता और ईमान जन्नत का रास्ता है। शमाल नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, हाथ शौमे बग़ैर मुसाफ़िहा करना। 1 सीदना क़तादा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं, मैंने अनस रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा, किया अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसाफ़िहा किया करते थे? तो इन्होंने कहा, जी हाँ। रवाह अल-बुख़ारी। 2 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो भी दो मुसलमान आपस में मुलाकात के वक़्त मुसाफ़िहा करते हैं, उनके जुदा होने से पहले इन्हें बख्श दिया जाता है। रवाह अबू दाऊद वग़ैरह वाओ हदीस हुस्न। 3 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, कल तुम्हारे पास ऐसे कौमें आएंगी जिनके दिल इस्लाम के लिए तुमसे ज़्यादा नरम हैं, यानी अहल यमन। फिर अशरी कबीले के लोग आए, उनमें अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हा भी थे। जब वो मदीना के करीब आए तो वो दर्ज ज़ल रजिया शेर पढ़ने लगे। खुदा नलक़ी अलाहबा मोहम्मद वाओ सहबा, कल हम अपने दोस्तों मोहम्मद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब रज़ी अल्लाह अन्हुम से मुलाकात करेंगे। किसी की मोहब्बत में कहे गए या जंगी अशार को रजिया अशार कहते हैं। मुतरजिम, जब वो आए इन्होंने मुसाफ़िहा किया। सबसे पहले इन्होंने मुसाफ़िहा किया था। रवाह अहमद। 4 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मोमिन जब मोमिन से मिलकर उसे सलाम कहता है और इसका हाथ पकड़ता है, मुसाफ़िहा करता है, तो दोनों की ख़ताएँ इस तरह झड़ जाती हैं जिस तरह ख़ज़म में दरख्त के पत्ते झड़ जाते हैं। सही इसे मनज़र ने तरग़ीब में ज़िक्र किया है। 5 सीदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं, एक आदमी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आदमी अपने भाई या दोस्त से मिलता है तो किया इसके सामने झुके? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। फिर इसने कहा, किया इससे चमटकर उसे बोसा दे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। इस आदमी ने फिर पूछा, इसका हाथ पकड़कर मुसाफ़िहा करे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ। हुस्न। रवाह अल-तिरमिज़ी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब रज़ी अल्लाह अन्हुम जब सफ़र से वापस आते थे तो आपस में गले मिलते थे। रहा हाथ को बोसा देना, तो इस बारे में अहादीस और आसार बहुत से हैं जिनका मजमुआ बोसा देने के सबूत की दलील है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है। हम अक्सी आलम फ़ाज़ल के हाथ को बोसा देना जायज़ समझते हैं जब वो ख़ुद तकब्बुर से अपना हाथ ना बढ़ाए, ना बरकत हासिल करने के लिए बोसा दिया जाए, ना बोसा देने को आदत बनाया, ना मुसाफ़िहा को तर्क किया जाए और ना पेशानी पर बोसा दिया जाए। महज इज़हार मोहब्बत के लिए कभी कभी हाथ को बोसा दिया जा सकता है। मुतरजिम, जिस सलसला अहादीस को अलबानी ने सही कहा है, इससे इख्तिसार के साथ खुलासा नकल किया गया है। शमाल नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, मैं औरतों से मुसाफ़िहा नहीं करता। 1 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मैं औरतों से मुसाफ़िहा नहीं करता। मेरा एक औरत से बैत वग़ैरह के सिलसिला में कोई बात कहना 100 औरतों से बात करने के बराबर है, यानी 100 औरतों के लिए भी वही बात काफ़ी है। मुतरजिम, रवाह अल-तिरमिज़ी। हुस्न। 2 उम्मुल मुमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, नहीं, अल्लाह की कसम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत के वक्त कभी किसी औरत का हाथ नहीं छुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से उसी बात हाथ के साथ बैत नहीं की है, मैंने तुझसे इस अमर पर बैत की है। रवाह अल-बुख़ारी। 3 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तुम्हारे किसी आदमी के सर में लोहे की सोई से कुछ मारा जाए तो इसके लिए इससे बेहतर है कि वो किसी गैर महरम औरत को छुए। रवाह अल-तबरानी। उस दूर के जाहिल मुसलमान अपनी बहू बेटियों बेदीन मलंगों के हवाले कर देते हैं जो उनके साथ हर तरह छेड़छाड़ के लिए आज़ाद होते हैं। महज छूने की तो बात ही किया है। मुतरजिम,